पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिन तक के लिए सीवियर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में लू से हालात बेहद खराब रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में बढ़ते तापमान को देखते हुए पंजाब सरकार ने आज से सरकारी कार्यालयों और स्कूलों का समय बदल दिया है। अब सरकारी दफ्तर और स्कूल सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक खुलेंगे। तो वहीं चंडीगढ़ में 30 जून तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। पटियाला के नजदीक मंडोली गांव के भाखड़ा पुल से एक ही परिवार के लोगों ने छलांग लगा दी है। मौके पर मौजूद लोगों ने पति पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उनके तीनों बच्चे बह गए हैं, जिनकी डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पहले तीनों बच्चों को नहर में धक्का दिया गया और फिर पति पत्नी ने खुद भी नहर में छलांग लगा ली। अमृतसर में गुरुद्वारे के निर्माणाधीन लंगर हॉल की छत की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां शटरिंग प्लेटों में दबकर 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को श्री गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन लंगर हॉल में हादसे के वक्त लंगर चल रहा था और कई लोग वहां पर मौजूद थे। अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल चाल जानने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सेंधामी भी पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। पंजाब में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में हैं। इस बीच पठानकोट में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता जायजा लिया है। एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों की अगुवाई में पुलिस की टीम ने पठानकोट के अलग अलग इलाकों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया है कि निकाय चुनावों के दौरान शांति और निष्पक्ष माहौल बनाए रखना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संगरूर में नगर परिषद चुनावों के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहां पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने जनता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि चुनाव के दौरान सभी संवेदनशील जगहों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदकोट में होने वाले नगर काउंसिल चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त माहौल में संपन्न करवाने के लिए फरीदकोट पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारियों समेत भारी संख्या में पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। ये फ्लैग मार्च थाना सदर फरीदकोट से शुरू होकर शहर के प्रमुख क्षेत्र, विभिन्न बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। हरियाणा बीजेपी के आज पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में बैठक होगी। यह बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों, विकास योजनाओं और पार्टी की भविष्य रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब यूनिवर्सिटी के जिम्नेशियम हॉल में आयोजित चंडीगढ़ खेलो गेम्स का शुभारंभ करेंगे। 1 जून तक चलने वाले इस खेल महोत्सव में फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, नेटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो, कराटे और टेबल टेनिस समेत 11 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के साथ लंबी कूद, ऊंची कूद भी शामिल रहेगी। इन प्रतियोगिताओं में 2000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह खेल महोत्सव अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखते हुए खेलों की ओर प्रेरित करना है। नडाल में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम शेनाना शामिल होंगे। बैठक के दौरान कई विभागों से जुड़े 14 मामलों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कुल 6 पुराने और 8 नए मामले शामिल हैं। इस दौरान इन मामलों पर अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में लोगों को लंबित शिकायतों और समस्याओं के समाधान को लेकर अहम निर्णय लिए जाएंगे।
अंबाला में एक शख्स ने दादी समेत 3 रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि बिचपड़ी गांव में खेतों की मिट्टी बेचने के रुपए के चलते विवाद हो गया है, जिसके बाद अभिषेक ने दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में बड़ा भाई संदीप, चाचा महेंद्र और चाची सुनीता भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान भाई और चाचा की मौत हो गई है। यमुनानगर में सहारनपुर पंचकुला नेशनल हाईवे पर स्थित मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा की एक लेन करीब आधा घंटा तक बंद कर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से यहां कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके खेत टोल के दूसरी तरफ है, ऐसे में वे अपने खेतों पर वर्षों से आने जाने के लिए बिना शुल्क टोल पार करते रहे हैं। सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में एक शख्स ने लोहे की रॉड और तेज धार हथियार से हमला कर पति पत्नी समेत 3 लोगों की हत्या कर दी है। घटना टीडीआई सिटी के बीपीएल फ्लैट में हुई है, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में आपसी विवाद और अवैध संबंधों को लेकर झगड़े की बात सामने। अयोध्या में आज श्री राम परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक और मंदिर प्रबंधन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस दौरान बैठक में प्रदेश भर के डीएम, कमिश्नर, एसपी और आईजी वर्चुअल जुड़े, जिसमें आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था की लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हुए ईदगाहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और खुले में नमाज पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अवनीश कुमार सिंह को फिर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विधान परिषद चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। बीजेपी ने लखनऊ स्नातक सीट से अवनीश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आगरा स्नातक से डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, बरेली मुरादाबाद शिक्षक से डॉक्टर हरीश सिंह ढिल्लों, लखनऊ शिक्षक से वह द्विवेदी और मेरठ शिक्षक से श्री चंद्र शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर जीते हुए एमएलसी को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिससे करोड़ों की प्लाई जलकर खाक हो गई है। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग योजनाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था के साथ साथ जिले में 4 धाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही उनके सही ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाय संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाय का संरक्षण केवल सरकार या प्रशासन के भरोसे संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए उसका स्थान लोगों के दिलों में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का
ओर से बनाए गए नवनिर्मित धर्मशाला का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने धर्मशाला को सेवा, समर्पण और परोपकार की भावना का जीवन प्रतीक बताते हुए कहा है कि यहां आने वाले समय में श्रद्धालुओं, जरूरतमंदों और समाज के लिए महत्वपूर्ण सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेगी। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा और जयपुर के दौरे पर रहेंगे। आगरा में वो अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। इस दौरान मशहूर गाइड नितिन गुप्ता उन्हें ताजमहल के इतिहास और उसकी खूबसूरती के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद करीब दोपहर 1 बजे मार्को रूबियो जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वह ऐतिहासिक अजमेर जिला का भ्रमण करेंगे। तो वहीं उनके दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर में आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। विदेश मंत्री बनने के बाद मार्को रूबियो का ये पहला भारत दौरा है, जिसे भारत और अमेरिका के रणनीतिक व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद ट्विशा के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। तो वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्विशा नशे की लत से परेशान थीं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक इन 2 दिनों के दौरान दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। लगातार गर्मी बढ़ने के चलते राजधानी में जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। तेज धूप और लू के खतरे को देखते हुए लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील की है, ताकि गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने को लेकर नई दिल्ली में रविवार को भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम को ट्रंप ने फोन पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा है कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अगर भारत को कभी मदद की जरूरत पड़े तो उन्हें पता है कि कहां फोन करना है, वे यही फोन करते हैं। वहीं ट्रंप ने मार्को रूबियो से कहा है कि पीएम मोदी को मेरी तरफ से नमस्ते कहिए और उन्हें बताइए कि वो पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकाबंदी हटाने को लेकर एक समझौते पर सहमत हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी भी कई संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम फैसला बाकी है। ईरान की तरफ से फिलहाल सार्वजनिक रूप से इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इसे अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मिलनी बाकी है। इसमें कुछ दिन और लग सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि तब ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब डील्स में से एक था। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि उस समझौते ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने का रास्ता दे दिया था। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार अभी ईरान के साथ जिस समझौते पर बातचीत कर रही है वो बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक नया समझौता पूरी तरह फाइनल होकर उस पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं, तब तक ईरान पर लगाया गया अमेरिकी घेराबंदी अभियान पूरी तरह जारी रहेगा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक परिवार ने इतिहास रच दिया है। मां और बेटा एक ही समय में अलग अलग शहरों में मेयर बने हैं। बेटे तुषार 13 मई को एलेस्ट्री और बोरहैमवुड टाउन काउंसिल के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं, जबकि उनकी मां परवीन रानी दहिया 20 मई को हार्ट मेयर
बरो काउंसिल की पहली भारतीय मूल की मेयर चुनी गई हैं। इस परिवार का पुश्तैनी गांव हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा में है।